नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में चुनाव है और पहले चरण का जो मतदान हो रहा है और दूसरे चरण की जो प्रचार की प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। उसी कड़ी में हम कुर्था में है और हमारे साथ मौजूद है आरएलएसपी के प्रत्याशी जिनका नाम है अरुण कुशवाहा। इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या है मुद्दा, किन मुद्दा को लेकर के इस बार चुनाव में। बहुत बहुत स्वागत है अरुण। थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपके माध्यम से हम पूरे बिहार वासियों को, कुर्था के मालिक जनता को हम लोग सलाम करना चाहते हैं, आदाब करना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं, नमस्कार सत्य श्री अकाल करना चाहते हैं। और देखिए, कुर्था में एक गजब तरह का माहौल इस बार बना है। जिस प्रकार से मधु कोड़ा अकेले विधायक बने थे अपने पार्टी का, और ऐसा स्थिति आ गया था वहाँ कि अकेले मुख्यमंत्री बन गए थे वो मधु कोड़ा। एक उम्मीदवार जीता था और वही स्थिति अभी कुर्था विधानसभा क्षेत्र का है। अभी हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार हैं और हम इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हमारा चुनाव चिन्ह है सीलिंग फैन छाप, और सबसे बड़ी बात है कि पहला ही नंबर पर है, ईवीएम में फर्स्टे पर है। और सारे लोगों का कहना है कि अगर इनको जिता दिया गया तो हो सकता है कि 121 पर इंडिया टंग जाए और 121 पर एनडीए टंग जाए और ये अकेले ऐसा विधायक हो जाए जिनके कहने पर बिहार का मुख्यमंत्री या सरकार बन सकती है। तो वैसी परिस्थिति में ये भी मामला बन सकता है कि मधु कोड़ा की तरह अकेले अरुण कुशवाहा जो मुख्यमंत्री बन जा सकता है बिहार का। ये परिस्थिति बना हुआ है। इसलिए लोगों का एकदम रुझान बन गया है। लोग कह रहे हैं कि अगर हम आरजेडी को वोट देंगे तो एक विधायक को वोट जिताएंगे, अगर हम इंडिया का जदयू को वोट देंगे तो एक विधायक को जिताएंगे, लेकिन हम अरुण कुशवाहा को वोट देते हैं तो विधायक के साथ साथ ये कुर्था विधानसभा क्षेत्र का विधायक बिहार का मुख्यमंत्री भी हो सकता है। ऐसी स्थिति भी आ सकती है। इसलिए लोगों ने नारा दिया है कि तबला बजेगा धिन धिन, तबला बजेगा धिन धिन। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पंखा छाप पर इस बार मतदान होगा लाखों में गिन गिन। और सारे लोग उत्साह में हैं कि हम बिहार का ये कुर्था विधानसभा क्षेत्र पहले गया जिला में था, बाद में जहानाबाद में हुआ और अब जो है अरवल में है। तो ये गया पूरे दुनिया को दिशा दिया है। गौतम बुद्ध ने पूरे दुनिया को दिशा दिया है और बिहार लेलिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुर्था से पूरे दुनिया को दिशा दिया कि बिहार में खास करके ये नारा उठा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और न्यायालय में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। तो आप सब लोगों से पूछ लीजिए 11 तारीख को क्या होगा। पंखा छाप बटन दबाएगा, 11 तारीख को क्या होगा। लोग नारा लगा रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। तो ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार का रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। जैसे राजद है, जैसे जदयू है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी है। और इस पार्टी का अगर उम्मीदवार जीत गया और परिस्थिति बनी तो इस बार तूफान होगा। और हम जो काम करने जा रहे हैं वो बहुत ही विचित्र काम है। क्या है बताइए। जैसे पहला काम है कि हम लोग हर गांव में जहां गेहूं होता है बिस्किट बनाने का प्लांट बैठाएंगे, घरे घर रहेगा। जिस गांव में ईख होती है टॉफ़ी बनाने का प्लांट बैठाएंगे गांव में, घरे घर में। जिस गांव में आलू होता है पोटैटो चिप्स बनाने का, पैकेजिंग का बनाएंगे, प्लांट बैठाएंगे। जिस घर में टमाटर जिस गांव में होता है टोमेटो चिप्स बनाने का प्लांट बैठाएंगे गांव में। और वो जो पैकेज होकर के जो बनेगा सामान उसको सरकार खरीदेगी कैश दे करके। जनता को, किसानों को, मजदूरों को कैश पैसा मिलेगा और उसको सरकार खरीद लेगी और वैसे देशों में बिचवाएगी जिस देश में खाद्यान्न की कमी है। तो विदेशी पैसा का भी भरमार होने लगेगा और बिहार ऐसा
राज्य है जो जिस तरह से गौतम बुद्ध ने रास्ता दिखाया था, उसी तरह से बिहार भी रास्ता दिखाएगा कि कैसे विदेशी करेंसी का बाढ़ लाया जा सकता है, यहाँ बारिश कराया जा सकता है और डॉलर का कीमत हम 1 रुपया के बराबर कर देंगे अगर हम लोग यहाँ से विधायक बने। और संजोग ऐसा हुआ जैसा कि स्थिति बन रहा है, इंडिया और एनडीए टंगने वाला है बराबर बराबर पर, तो अरुण कुशवाहा बिहार का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ये भी संभावना लोग देख रहे हैं। जिस तरह से मधु कोड़ा अपने पार्टी का अकेला विधायक बना था और अकेले मुख्यमंत्री बना था, उसी प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है। तो इसलिए सारे लोग देख रहे हैं कितने उत्साह से कह रहे हैं कि इस बार हम सिर्फ विधायक को नहीं वोट दे रहे हैं, एक बिहार के भावी मुख्यमंत्री को भी वोट दे रहे हैं। ये भी मान के लोग चल रहे हैं। विधायक कैसा अभी जैसे अभी आपने जो इंडस्ट्रीज़ की बात की, बेरोजगारी की बात की या फिर रोजगार सृजन करने की बात की, ये तमाम नेता अपने अपने रैलियों में, अपने अपने भाषणों में यही कह रहे हैं। तो जनता आप पे क्यों भरोसा करे? देखिए, ये जो बात हमने बोला था कि प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी की गारंटी का कानून बनेगा, तो ये माली के लोग सब जानते हैं। आज से 4 महीना पहले भी हम दौरा किए थे। ये मेरा मुद्दा था जिसको तेजस्वी यादव ने चुराया है, तेजस्वी यादव ने चुराया है। और अभी उसको ये भी नहीं पता है कि कानून का नाम क्या होगा। हमने उस समय नाम भी लिखा था पंपलेट में कि फैमिली सर्वाइवल जॉब एक्ट उसका नाम होगा। माने परिवार को जीने के लिए, कपड़ा के लिए, रोटी के लिए, मकान के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए वो नौकरी दिया जाएगा। मेरिट का नौकरी नहीं होगा। वो पूरा परिवार कैसे कपड़ा पहने, भोजन मिले, दवा मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, इसके लिए फैमिली सर्वाइवल जॉब एक्ट का हमारा कंसेप्ट था। उसी को इन लोगों ने चुराया है। और यहाँ पर तो भारत में पूरा अमीरों के लिए काम हो रहा है। अमीरों के लिए पैसा की कमी नहीं है। 4 लेन बनाने के लिए कमी नहीं है, 6 लेन बनाने के लिए कमी नहीं है, 8 लेन सड़क बनाने के लिए कमी नहीं है, पैसा की कमी नहीं है। पुल और पुलिया, ओवर ब्रिज, समुंदर में पुल बनाने के लिए पैसा की कमी नहीं है। लेकिन गरीब को हर घर में एगो नौकरी देने की बात कहिए तो ये लोग हाथ खड़ा कर देता है। तो ये पूंजीपतियों का राज है। बीजेपी और आरएसएस एक तरफ पूंजीपतियों का राज चला रहा है, तो दूसरे तरफ लालू यादव एंड कंपनी परिवारवाद, वंशवाद और घोटालों का साम्राज्य स्थापित किए हुए हैं। तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अपने फ्रंट पर दोनों से बराबर की लड़ाई लड़ रही है। इस बार कुर्था की जनता जवाब देने जा रही है। न परिवारवादी चलेगा, न घोटालेबाज चलेगा, और न दूसरे तरफ जो है हमारा जो आरक्षण विरोधी हमारा लोग है, ये समाज का लोग जो है, एनडीए वाला, आरएसएस, बीजेपी, ये सब जो लोग हैं, ये क्या है, आरक्षण विरोधी भी है, संविधान विरोधी भी है, मनुस्मृति को लागू करने वाला लोग है, गरीब विरोधी है। अडानी, अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग अमीरों का पार्टी है, तो अमीरों के लिए काम कर रही है। ये सड़क जो बन रहा है उस पर किसका बस दौड़ेगा, किसका ट्रक दौड़ेगा, किसका ट्रक का निर्माण होगा फैक्ट्री में, ये सब अडानी का होगा, अंबानी का होगा, मेहुल चोकसी का होगा, नीरव मोदी का होगा। इन गरीबों को उन रोडों से क्या मिलेगा, उन फ्लाईओवर से क्या मिलेगा, फर्राटा से किसका ट्रक उस पर दौड़ेगा। एक वो पूंजीवादी लोग हैं जिसको 100 गो बस है, 200 बस है, 500 ट्रक है, उन लोगों को फ़ायदा होगा 4 लेन 6 लेन से। लेकिन गरीब को तो फ़ायदा होगा, हर घर में एक नौकरी मिल जाए तो उतना ही खाने पीने के लिए पहला काम ये होना चाहिए। दूसरा काम होना चाहिए, प्रत्येक घर में इंडस्ट्री लगना चाहिए। तो ये विजन लेकर के हम लोग यहाँ पर उतरे हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, कुर्था की जनता, चूँकि जनता ही सब देखती है? कुर्था की जनता से हम एक ही अपील करना चाह रहे हैं कि आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्ध के धरती के लोग हैं, अमर शहीद बिहार लेलिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद धरती के लोग हैं, जागरूक लोग हैं, आप मालिक हैं। तो मालिकों से हमारा अपील है कि इस बार अपना मालिकाओं दिखा दो, कैसे होता है, मालिक का क्या अधिकार है। ये दोनों को, ये चारा घोटाले वाले जो लोग हैं, जो लैंड फॉर जॉब वाले जो लोग हैं, जो हमारे एक से एक घोटाले के सरदार हैं लोग, उनको भी मालिकाओं दिखाइए, हराइए, और अपना मालिकाओं दिखाइए। जो अमीरों के लिए खाली रोड बना रहा है, सड़क बना रहा है, पुल बना रहा है, ओवर ब्रिज बना रहा है, जो अमीरों की गाड़ियां उस पर दौड़ सके, अमीरों का मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, बस और ट्रक ज़्यादा बिके, ज़्यादा बने,
तो ये अमीरों की जो सरकार है, अडानी का, अंबानी का, मेहुल चोकसी का, उसका उम्मीदवार यहाँ तिरछप है। उसको भी हरावे जनता, अपना मलिकाओं दिखावे, और घोटालेबाजों को भी अपना मलिकाओं दिखावे, और बीच से नया रास्ता निकाले जो संपूर्ण आरक्षण क्रांति। हम लोगों का एकदम एक खुला ऐलान है कि हम अगर सत्ता में आते हैं, हम अगर आते हैं विधायक बन के, तो विधानसभा में ये आवाज़ उठेगी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में भी आरक्षण होना चाहिए। गरीब का बेटा जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं बनेगा, तब तक गरीबों को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक न्याय नहीं मिलेगा, फौजदारी न्याय नहीं मिलेगा, धन, धरती, राजपाट कुछ में भी नहीं न्याय मिलेगा। तो मैं कुर्था के विद्वान जनता से, मालिकों से अपील करना चाहता हूं कि आप अपना जो भावी विधायक है उसका भी भाषण जरा सुन लीजिएगा, उसका भी विजन सुन लीजिएगा। कैसे बोलता है, 4 लाइन सीधा सीधा नहीं बोल सकता है खड़ा होकर के, और विजन को तो दूर, वो कुछ जानता ही नहीं है कि कैसे रुपया और डॉलर बराबर होगा, लेकिन आपका प्रतिनिधित्व करने चला आता है। तो इन सब बातों को सोच करके अरुण कुशवाहा को सीलिंग फैन छाप पर इस बार दिखाइए, और विधायक का पावर क्या होता है। हम सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, हाई कोर्ट के भी वकील हैं। जब जज को हम समझा सकते हैं, घुमा सकते हैं, तो विधानसभा के अध्यक्ष को विधानसभा में भी आपकी समस्याओं को उठा सकते हैं। इसलिए हम लोग उस मुद्दे पर यहाँ की अपील कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीलिंग फैन साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। थैंक यू। तो हमारे साथ कुर्था से रालोसपा के उम्मीदवार हैं अरुण कुशवाहा जी। इन्होंने अपनी बातों को रखा, चूँकि जनता मालिक होती है और 11 तारीख को जनता ही डिसाइड करेगी कि किसको जिता करके विधानसभा पहुंचाना है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम तमाम विधानसभा क्षेत्रों से लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।